इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आएगी। और आप इस चीज को याद रखिए कि पूरे 5 लाख से ज्यादा वोटों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहां से जीतकर पार्लियामेंट जाएंगे। यहां की आवाज कौन बुलंद करता है? सीमांचल का नाम कब से आप जान लें? आप उस वक्त जाने जब 2014 में 2015 में बैरिस्टर जनाब नकीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब जब किशनगंज की सरजमी पर अपना तो मुबारक कदम रखे, किशनगंज के रुइधासा की सरजमी से जब उन्होंने ऐलान किया और सीमांचल का नाम अपनी जबान से लिया, उसके बाद सबको सीमांचल याद आया। उसके बाद ये तो विरोधी पार्टियों को सीमांचल याद आया, उसके बाद तेजस्वी यादव को सीमांचल याद आया। आज तेजस्वी यादव अगर अपनी जबान से सीमांचल का नाम लेती है तो वो मजबूरी में लेती है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से चुनाव लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोग तो यकीन दिलाइए, भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह ताला इस बार कसीर तादाद में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे। जेडीयू के लोग एक तरफ जेडीयू है जो पूरी की पूरी तरह भाजपा है। कल तक वो मशाल जुलूस निकाल रहे थे, कल तक मोदी के विरोध में जो है मशाल जुलूस निकाल रहे थे, तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मोदी भगाओ देश बचाओ। आज क्या हो गया? उन्हीं के गोद में जाकर आप बैठ गए। उनके लोग आज बोल नहीं पा रहे हैं। मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि सीए पर आपका क्या स्टैंड है, तो बोल रहे हैं कि भाई हंसी भी आती है। अरे पढ़े लिखे हो या जाहिल हो? बड़े पढ़ाई की बात करते हो कि हम यहां से पढ़कर आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, जेएनयू से पढ़कर आए हैं, लेकिन पढ़ाई किए हो या मां बाप का सिर्फ पैसा को सिर्फ जो है तो बर्बाद किए हो, ये पहले अपने आप को जान लो। सीए जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू हुआ है। तुम जो कह रहे हो किशनगंज में नहीं होगा, ये हंसी की बात है। मैं आपको दिखा दूं, ये गैजेट जो है शायद उन लोगों को पता नहीं है, गैजेट निकाल भी नहीं सकते होंगे शायद। ये देखिए गैजेट है, ये पूरे सीए के बारे में इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। सीए से क्या नुकसान होने वाला है, सीए से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हर तरफ से मुसलमान पिसता है और इसके बारे में कोई भी जो है आवाज बुलंद नहीं करती है। अगर सीए के बारे में अगर कोई बोली है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले हैं। अगर सीए के बारे में कोई विरोध किया है तो अख्तरुल ईमान ने किया है। आज अख्तरुल ईमान को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरे वही अख्तरुल ईमान साहब है जो सूर्य नमस्कार जब पूरे विधानसभा में पूरे स्कूल में लागू होने जा रहा था, आज अगर सूर्य नमस्कार अगर लागू हो जाता तो पता है आपको क्या होता? हर स्कूल में हमारे बच्चे सूर्य नमस्कार करते। और इसके ये अगर लागू हो जाता तो आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आज हमारे बच्चे जाहिल पड़े रहते। कोई माँ बाप अपने बच्चे को सूर्य नमस्कार करने के लिए स्कूल नहीं भेजता। सबका अपना एक धर्म होता है, सबका रिलीजियस होता है। हम मुसलमान हैं और हमें फक्र है कि हम मुसलमान हैं। हम अपनी आस्था को लेकर चलेंगे। हिंदू भाई वो अपनी आस्था को लेकर चलेंगे। तो इसी सूर्य नमस्कार का अगर बहिष्कार और सूर्य नमस्कार को अगर लागू नहीं करने के लिए अगर अख्तरुल ईमान ने आवाज उठाया है तो बहुत बड़ी कदम है। इसको आप फरामोश कर देंगे। मान ली आप याद रखिए कि अख्तरुल ईमान साहब को अगर आप वोट नहीं देंगे, अख्तरुल ईमान साहब को अगर फरामोश कर देंगे तो अगले 500 साल तक आपकी क़यादत खड़ी नहीं होगी। पूरे सीमांचल एक अच्छे रहनुमा से महरूम हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि आप इस बार, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब को एक मौका दीजिए। ये बंदा 3 बार जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा और 3 बार बेचारा वो जो है हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने टूटा नहीं। टूटा इसलिए नहीं, कोई दूसरा होता तो टूट जाता, कोई दूसरा होता तो घर पर बैठ जाता, कोई दूसरा होता तो पार्टी चेंज कर लेता। लेकिन इन्होंने सिर्फ कौम का ख्याल रखा, कौम और मिल्लत का ख्याल रखा, गंगा जमनी तहजीब का ख्याल रखा। इसलिए इन्होंने जो है अपनी मुस्तहकम अंदाज में साबित कदमी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हर दलितों की आवाज उठाती है, मुसलमानों की आवाज उठाती है। कोई नहीं है जो मुसलमानों के साथ आज खड़ा हो, कोई नहीं है जो दलितों के साथ आज तो खड़ा हो। आज एक ही पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो दलितों के साथ भी खड़ी है, हिंदुओं के साथ भी खड़ी है। आप क्या कहते हैं? हिंदुओं के साथ एक भी पार्लियामेंट में, एक भी रैली में बैरिस्टर साहब का या अख्तरुल ईमान साहब का ऐसा आप दिखा दीजिए जो हिंदू विरोधी हो। एक भी भाषण दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। एक भाषण नहीं मिलेगा। आप कहते हैं हिंदू विरोधी हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं हो सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम इंसान को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ तो कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, वहां पे दूसरी तरफ ये भी फरमाया या अय्युहन नास, ए इंसानों। इंसान की फिक्र करते हैं हम कोई भेदभाव करने वाले नहीं है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर निकली है बाहर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर पार्टी खड़ी की है तो इसलिए नहीं की है कि हम सिर्फ एक कौम की आवाज उठाए। हम पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए निकले हैं, हम पूरे मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं, हम पूरे संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। संविधान बचेगी तो मुल्क बचेगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो मुल्क खत्म हो जाएगा।
टूट जाएंगे लोग, टूट जाएंगे सारे रिश्ते। तो इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए है, आपकी आवाज उठाती है। तो मेरे भाई अब जो है देखिए किशनगंज में जो कैंडिडेट बाहर निकले हैं, इन सारे कैंडिडेट्स की आप हकीकत जानते हैं, मुंह में जबान नहीं है इनकी। मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं जेडीयू वाले। जेडीयू के जो नेतागण है बाहर से पढ़कर आए, कहां से पता नहीं, उनको मालूम भी नहीं है कि सीए पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। उनसे सीए के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं भाई किशनगंज में लागू नहीं है। ये जाहिलाना हरकत, और जाहिल तबके के लोग ये क्या जानेंगे कि भाई हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। उनको कोई इल्म नहीं है, उनको सिर्फ यही चीज है कि अपना जेब भरो, अपना माल बनाओ, यही चीज है। मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, दलितों से कोई हमदर्दी नहीं, हिंदुओं से कोई हमदर्दी नहीं। अगर हमदर्दी है तो बैरिस्टर साहब के दिल में हमदर्दी है। मैं यही बात कहता हूं, बार बार आपसे यही कह रहा हूं, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, एक मौका अख्तुल ईमान साहब को आप दीजिए, और एक मौका आप देंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अख्तुल ईमान साहब पूरी सीमांचल की तस्वीर को बदल देंगे। और अगर आप मौका नहीं देंगे, अगर फरामोश कर देंगे, तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि अगले 500 सालों तक सीमांचल में क्यादत खड़ी होने में तो मुश्किल हो जाएगी। अगले 500 सालों में यहां से कोई अच्छा रहनुमा नहीं निकलेगा। इसलिए फरामोश मत कीजिए, इस बार देख लीजिए और अपनी क्यादत खड़ी कीजिए, अपने लोगों को वोट दीजिए जो आपकी आवाज बनकर के पार्लियामेंट में बोल सके, जो आपकी आवाज बनकर के पार्लियामेंट में उन ताकतों के साथ, फासिस्ट ताकतों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके, जो आपके हक के लिए वहां से बात कर सके और आपके हक को छीन कर ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया।